गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कक्षा 7 का 5वां पाठ पंडिता रमाबाई। इस चैप्टर में रमाबाई के बारे में बताया गया है। तो चलो हम पढ़ते हैं अब हमारा चैप्टर पंडिता रमाबाई। स्त्री शिक्षा क्षेत्र अग्रण्या पंडिता रमाबाई 1858 में ख्रीष्टाब्दे जन्म अलब्धि। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी यानी आगे पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 में ख्रीष्ट यानी 1858 ईस्वी में हुआ था। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोगरे, उनके पिता अनंत शास्त्री डोगरे, माता और माता लक्ष्मीबाई आस्थान, और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। स्त्रीणाम कृत का तस्मीन काले, उस समय स्त्री शिक्षा या स्थिति, स्त्रियों की शिक्षा की जो स्थिति थी चिंतनीय आसित, बहुत ही चिंतन लायक थी। यानी स्त्रियों की शिक्षा पर बहुत कम या ना कहने के लायक ध्यान दिया जाता था। स्त्रीणाम कृते संस्कृत शिक्षा या शिक्षणम प्राय प्रचलित नाशित। स्त्री शिक्षा में संस्कृत शिक्षा को स्त्रियों को प्राप्त करना यह तो बहुत ही कम प्रचलित था। किंतु डोगरे रूढ़िबद्ध धारणा परित्यज्य स्वपत्नी संस्कृत मध्यापयते। किंतु इस रूढ़िवादी संस्कृति के चलते हुए भी डोगरे कौन थे? रमाबाई के पिता। इन्होंने अपनी परित्यज्य यानी अपनी खुद की पत्नी को संस्कृत में शिक्षा दी। समाजशीय प्रताड़ना अपि असहत। जब उन्होंने अपनी पत्नी को संस्कृत की शिक्षा दी तो उन्हें अपने समाज से कई प्रताड़नाएं सहनी पड़ी। अनंतरम रमा अपि स्वमातु, इसके चलते हुए रमा ने अपनी स्वमातु यानी अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त होती यानी संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। काल क्रमेण रमाया पिता विपन्न संजात। काल यानी समय के चलते हुए रमा के पिता थे वो विपन्न यानी गरीब हो गए। तस्या पितरो ज्येष्ठा भाई ज्येष्ठा भगिनी दुर्भिक्ष पीड़िता द्विंगता। उसके चलते गरीबी के चलते उनके पिता, उनकी माता, पितरों यानी माता पिता, ज्येष्ठा भगिनी यानी बड़ी बहन भूख से पीड़ित होकर उन्होंने वहाँ दम तोड़ दिया। तदंतरम उसके बाद रमा ज्येष्ठ भ्राता, उसके बाद रमा अपने बड़े भाई के साथ अदम्य समग्र भारत अभ्रमण, उसके बाद उन्होंने अपने बड़े भाई के साथ भारत की यात्रा करनी शुरू कर। भ्रमण कर में सा कोलकाता प्राप्त है। भ्रमण यानी घूमते घूमते वे कोलकाता पहुंची। संस्कृत वेदुष्य सा तत्र पंडिता सरस्वती कहती उपाधि विभूषित। संस्कृत में बहुत कुछ जानकारी होने के नाम में वहाँ पर पंडिता की उपाधि प्राप्त हुई। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता, फिर वहाँ पर उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदाध्ययनम अकरोत्। पश्चात सा स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षा आंदोलन प्रारंभ। वहाँ पर उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों की शिक्षा ली और स्त्री शिक्षा के लिए आंदोलन शुरू किया। 1880 समय ख्रीष्ट 1880 में सा विपिन बिहार सादे से बाकी पूरा न्यायालय। सन 1880 में उन्होंने विपिन बिहार सेन से जो विवाह कर लिया। सादे वर्षात अंतरम तस्या पति द्विगत, और उसके 1.5 वर्ष में ही उनके पिता का था जो वो देहांत हो गया। तदंतर उसके बाद सा पुत्रया, वे अपनी पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागत। अपने पति के देहांत के बाद वह अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र में वापस आ गई।
सम्मानाय शिक्षाय च सा स्वीकृत जीवन अर्पिवत। नारी सम्मान, नारी सम्मान यानी नारी के सम्मान और उनकी शिक्षा के लिए उन्होंने जो उनका बाकी जीवन था उनको अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग समक्ष नारी शिक्षा विषय शास्त्र संवते प्रस्तुति। फिर उन्होंने हंटर शिक्षा आयोग प्रस्तुत किया नारी शिक्षा के लिए। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देश गत्वा तत्र ईसाई धर्म से स्त्री विषय के उत्तम विचारे प्रभावित जाता। इतना होने के बाद भी वह अपनी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड चली गई और इंग्लैंड में उन्होंने ईसाई धर्म जो था उनमें स्त्री शिक्षा को बहुत बढ़ावा दिया जाता है, उनसे वो प्रभावित हुई और उन्होंने उनसे परामर्श किया। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देश गच्छत। इंग्लैंड के बाद रमाबाई अमेरिका गई। तत्र सा भारत से विधवा स्त्रीणा सहायतार्थ अर्थ संजय करो। इंग्लैंड के बाद रमाबाई अमेरिका गई और उन्होंने वहाँ पर जो विधवा स्त्रियाँ थी उनके लिए धन इकट्ठा करना शुरू कर दिया। भारतम प्रत्यागते मुंबई नगरे सा शारदा सदनम स्थापित। उन्होंने पैसे इकट्ठे करके जब वो मुंबई आई तो उन्होंने मुंबई में शारदा सदन नाम की स्थापना कर दी। अस्मिन आश्रम में, इस आश्रम में निसहाय यानी जो जिनकी कोई सहायता नहीं करता, इस निसहाय स्त्री है निवसंत, इसमें जिनको घर से निकाल दिया जाता है वो स्त्रियाँ वहाँ पर रहने लगी। तत्र स्त्रियाँ, वहाँ पर स्त्रियाँ मुद्रेण टंकेण काष्ठ कलादीनांचे प्रशिक्षणमपि लब्धते। इसमें उन्होंने वहाँ पर जो वो निसहाय स्त्रियाँ थी उन्होंने वहाँ पर मुद्रेण यानी छपाई, टंकन यानी टाइपिंग और काष्ठ का यानी लकड़ी पर कला करने का प्रशिक्षण था वो सीखना प्रारंभ कर दिया। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरित जातम। फिर इस सदन को पुणे में स्थापित कर दिया गया। तत् पुणे नगर से समीप उसके बाद पुणे नगर के पास स्थित केड़गांव स्थान पर उन्होंने मुक्ति मिशन नाम संस्था स्थापित की। अत्र अधुना अपि निराश्रिता। अचंभे की बात यह है कि आज भी वहाँ पर जो निराश्रित यानी जिनका कोई सहयोग नहीं करता वो स्त्रियाँ वो सम्मान योग्य जीवन यापन करती है। 1922 यानी 1922 में ख्रीष्टाब्दे 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया निधनम अभवत्। 1922 में रमाबाई महोदय का निधन हो गया। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषाणु निपुणा आसीत्। वह देश विदेश में घूमने के कारण उन्हें बहुत सी भाषाओं का ज्ञान भी हो गया। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र अपि तस्या महत्वपूर्ण अवदान अस्ति। समाज सेवा और लेखन के क्षेत्र में यानी उन्होंने बहुत सी कृतियाँ भी लिखी। इस क्षेत्र में भी उन्होंने अपना बहुत बड़ा नाम कमाया। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वुमेन इति तस्या प्रसिद्ध रचया द्वे वर्तते। उनकी जो लेखन की थी उनमें उनका स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वुमेन प्रसिद्ध थी। इन रचनाओं से उन्हें प्रसिद्धि भी प्राप्त हुई। अब हम करते हैं इसके शब्दार्थ, जिसमें है परित्यज्यत जिसका अर्थ होता है छोड़कर। अध्यापनीयते यानी पढ़ाया। प्रताड़नाम यानी ताड़ना। असहायत यानी सहन किया। स्वमातु यानी अपनी माता से। विपन्न यानी निर्धन। दुर्भिक्ष पीड़िता यानी अकाल पीड़ित। द्विग्धता मृत्यु को प्राप्त हो गए। उपाधिभ्याम उपाधियों से। प्रारब्धति आरंभ किया। साधक वर्षात यानी 1.5 वर्ष। प्रत्यागच्छते का अर्थ होता है लौट आई। अर्थ संचय थे यानी धन संचय, धन इकट्ठा करना। प्रत्यागते यानी लौट कर। मुद्रणम यानी छपाई
और टंकण का अर्थ होता है टंकण। टाइपिंग, निराशिता यानी बेसहारा, यापयंती यानी बिताते या बिताती है। अवदानम का अर्थ होता है योगदान। अब है इसके मौखिक प्रश्नोत्तर, जिसमें पहला प्रश्न है पंडिता सरस्वती इति उपाधिया का विभूषिता। पंडिता की और सरस्वती की उपाधि किसने प्राप्त की? रमाबाई ने। रमाकृत संस्कृत शिक्षा प्राप्त होती। रमा ने संस्कृत की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? स्वमातु यानी अपनी माता से। रमाबाई केन सह विवाह अकरोत। रमाबाई का विवाह किसके साथ हुआ? इसका आंसर होगा विपिन बिहारी दास से। अगला क्वेश्चन है कासाम शिक्षाएं रमाबाई स्वकीय जीवन अर्पितवती। किसकी शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना जो जीवन था अर्पित कर दिया? आंसर होगा नारी नाम यानी स्त्रियों की शिक्षा के लिए। रमाबाई उच्च शिक्षा कुत्र अगछत। रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई? इंग्लैंड देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखांकित पदानी आदृत प्रश्न निर्माण कृत। रेखांकित जो ये रेखा नीचे दी गई है, जहाँ जहाँ ये जो रेखा दी गई है उनको ध्यान में रखकर प्रश्नों का निर्माण करना है। तो पहला है हमारा रमाया पिता समाजस्य प्रताड़नाम असहयत। रमा के पिता ने समाज से कई प्रताड़नाएं सहन की, तो रमाया की जगह क्या आएगा? किसके पिता ने? तो आप क्वेश्चन लिखोगे कश्या, फिर लिखोगे पिता समाजस्य प्रताड़नाएं असहायक। नेक्स्ट है पत्यु मरणांतरण रमाबाई महाराष्ट्र प्रत्यागछत। पति के मरने के बाद रमाबाई महाराष्ट्र वापस चली गई, तो क्वेश्चन बनेगा किसके मरने के बाद? पत्यु की जगह आएगा कश्यप। नेक्स्ट है रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदन स्थापित। रमाबाई ने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की, तो इसका क्वेश्चन होगा रमाबाई ने शारदा सदन की स्थापना कहाँ की? तो मुंबई नगरे की जगह आएगा कुत्र। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवति। 1922 में सन में रमाबाई महोदय का निधन हो गया, तो 1922 में किसका निधन हो गया? रमाबाई की जगह आ गया कश्यप। स्त्रीय शिक्षा लभते स्म। स्त्री शिक्षा लभते इसमें स्त्री की जगह आएगा का, यानी किसकी शिक्षा के लिए उन्हें आना पड़ा। नेक्स्ट है प्रश्नानुत्तराणि लिखत, जिसमें पहला रमाबाई किमर्थ आंदोलन प्रारंभ थे। रमाबाई ने कौन सा जो आंदोलन है प्रारंभ किया? इसका आंसर होगा रमाबाई स्त्रियाणा कृते वेदांतिनाम शास्त्राणाम शिक्षाएं आंदोलन प्रारंभ थी। रमाबाई ने स्त्री शिक्षा के लिए वेदों और शास्त्रों की शिक्षा का आंदोलन प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निसाई स्त्री आश्रम में किम किम लभते थे। इसमें निसाई जो स्त्रियाँ थी वो आश्रम में क्या क्या प्राप्त करती थी? तो निसहाय स्त्री आश्रम में मुद्रण, छपाई, टंकेण, टाइपिंग और कलादिन यानी काष्ठ कला की शिक्षा थी उन्हें प्राप्त करती थी। नेक्स्ट है कस्मिन विषय, कौन से विषय रमाबाई महोदय योगदानम अस्ति। रमाबाई महोदय ने योगदान दिया, तो इस कौन से विषय में दिया? स्त्री शिक्षा, समाज सेवा, लेखन क्षेत्र च महोदया योगदानम अस्ति। रमाबाई ने स्त्री शिक्षा में, समाज सेवा और लेखन क्षेत्र में योगदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा केन रचया द्वयन रमाबाई प्रसिद्ध वर्तते। कौन सी रचनाओं के कारण रमाबाई प्रसिद्ध हो गई? तो इसका आंसर होगा स्त्री धर्म नीति, हाई कोर्ट हिंदू विमेन रचनाएं, प्रशस्ता वर्तते।
स्त्री धर्म नीति और हाई कोर्ट इन द वुमेन